जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो हम आप के समक्ष जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं और मैथ का हम लोग प्रैक्टिस सेट जो कर रहे थे और प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से हम अपनी तैयारी को बेहतरीन जो है बनाते रहेंगे। और जो है आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट आप लोग कर दिया करें। वो बनाया ही किस लिए क्या है, कोई अगर समस्या है तो ठीक है। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर नंबर अच्छे लाने हैं और पेपर को बेहतरीन ढंग से आप लोगों को सॉल्व करना है तो आपको ये काम करना होगा कि कॉपी ले लीजिए। जितने क्वेश्चन हम जो आप लोग यहाँ पर जो है करा रहे हैं उसका आप लोग बना के और उसको जो है क्या नाम है रख लीजिए। इसे हमने लिखा प्रैक्टिस सेट नंबर 5, क्यों हमारा 5वां है, तो आप भी लिखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। और क्वेश्चन उसको सारे जो है आप नोट कर लीजिए अपने मन से, फिर उसको दोहराइए, फिर रिपीट कीजिए। अगर नहीं आता है तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो वीडियो का जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर जाकर वो वीडियो को ऑन करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो उससे एक आपको ये फ़ायदा होगा, समय भी बचत होगा और आप लोगों को बेहतरीन तैयारी भी आप लोगों को हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन उसको ज़रूर नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को बार बार जो है दोहराते रहिए। जब हम कोई चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं, तो माइंड हमारा भी इस चीज़ को रिकॉल करता रहता है, दोहराता रहता है, ठीक है। वो स्मरण शक्ति आपकी बनी रहती है। कोई चीज़ आप जो है उसको सॉल्व करना और भूल जाएंगे तो फिर वो चीज़ फिर याद में नहीं रहता है। तो जो है यही आप लोगों से हम कह रहे हैं कि हिंदी का भी है, साइंस का भी है, सबका प्रैक्टिस लेकर आएंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, उनको भी बताइए, ठीक है। चलिए आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठंडी ज़्यादा है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, अपने आप को भी जो है चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ठंडी से थोड़ा बचिए। और शादी विवाह अगर में जाना है तो बहुत कम जाइए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। 2 महीने पेपर बचे हैं, पेपर का डेट तो आ ही गया है। और यदि जाना भी है, मजबूरी है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को सेफ्टी में भी रखिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं वहाँ जो है दिखावे के चक्कर में पता चला कि 5-6 दिन लोग तुमको देखने आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा मत करना। चलिए करके 2 संख्याओं का योगफल 8 है और उनके वर्गों का जो योगफल कितना है 34 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का योगफल 8 है, ठीक, और उनके वर्गों का योगफल कितना है 34 दे रखा है। तो संख्याएं क्या होगी, ये आपका सवाल है। तो यहाँ 2 संख्या है, तो मान लीजिए कि माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 8 - x, ठीक। पहली संख्या x, दूसरी 8 - x। अब आप कहोगे कि 8 - x, ये तो कह रहा कि योगफल कितना 8 है, तो ये कैसे आ गया। देखिएगा, कह रहा कि देखो 2 संख्या हैं, एक x माना और दूसरी ये माना। कह रहा कि दोनों 2 संख्याओं का योगफल कितना है 8 है। तो एक संख्या ये हो गई पहली और दूसरी आपने ये मान लिया। अगर दोनों का योगफल कितना आ रहा है 8, अगर दोनों का योगफल अगर 8 है तो क्या है, वो सही है, और नहीं तो गलत है। तो इसमें आप क्या करोगे, दोनों का योगफल आ जाए तो पहली संख्या x हो गया और दूसरी क्या हो गया 8 - x। अब ये से ये चीज कैंसिल क्या आ गया, 8 आया कि नहीं आया। तो 2 संख्याओं का योगफल कितना आया 8 है कि नहीं आया, तो ये सही है ना, ठीक है, समझ में। अब चलिए यहाँ देखिएगा, ये हो गया। कह रहे उनके वर्गों का योगफल कितना है 34 है। अब 2 संख्या तो हमने मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी है 8 माइनस जो है x है। अब कह रहे उनके वर्गों का योगफल, अब उनके मतलब इनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है 34 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख लिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, जो कह रहा हमने उसको कर दिया। तो प्रश्नानुसार में जो है
प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, इनके यानी इनके वर्गों का योगफल, तो इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्ग कर दिया, इनके वर्गों का, और योगफल तो योगफल कर दिया, इन्हें प्लस कर दिया। तो इनके वर्गों का योगफल कितना है, 34 दे रखा है, यहाँ 34 कर दिया अपने। बात समझ में? पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या हमने ये माना। कह रहे कि दो संख्याओं का योगफल कितना 8 है, तो दो संख्याओं का हमने दो संख्या मान लिया कौन कौन से हैं। और उनके फिर दूसरे में कह रहा कि इनके वर्गों का योगफल, यानी इनके वर्गों का योगफल कितना 14, तो हमने कर दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि संख्या ज्ञात करना है, मतलब ये जो पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, हमें यही ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद, बराबर में क्या है, बराबर में जो है 34 दे रखा है। तो इसको हमने जो है यहाँ पर कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, बराबर में 34। अब देखिएगा ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 8 8 64, यानी 8 का वर्ग क्या होगा 64 होगा। ये होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया, और 8 दूनी 16, ये होगा 16x, और ये प्लस में इधर है तो माइनस में हो गया, बराबर में क्या आया 0 आया। ठीक है, अब x यहाँ भी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ, तो ये एक्स और ये एक्स दोनों क्या हो गया, दोनों जोड़ गया, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। और ये माइनस का जो है 16x, ये ऐसे ही आ गया। क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर 2 बार था, तो इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। एक्स को लेकर ही बार है, वो भी 16 है, तो 16x और कहीं एक्स तो है नहीं, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अंक ये भी है और अंक ये भी, इसके साथ ना कुछ जुड़ा है ना इसके साथ कुछ जुड़ा है, लेकिन ये एक प्लस, एक माइनस का, एक प्लस का है। तो जब दो संख्या सेम हो और दो नहीं अब सेम नहीं है, मतलब ये अलग है ये अलग है, दो संख्या हो और अलग अलग चिन्ह में, तो क्या होते हैं वो घट जाते हैं। तो यहाँ से 64 में से जब आप 34 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, बराबर में 0। देखिए जोड़ने या घटाने पर जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर घटा दिया, लेकिन अंक बड़ा क्या है, यहाँ पर अंक बड़ा है 64, तो 64 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब चलिए देखिएगा, अब यहाँ से इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए 2 से आप 2 कॉमन कर लीजिए या 2 से भाग दे दीजिए, बात वही है। ठीक है, यहां पर लिखिएगा 2 से भाग देने पर, बस इतना ही लिखना है। यहाँ पर आप इतना लिख दो, फिर आप ऑटोमेटिक यहाँ पर उसको मान लिया था कि हमने 2 से भाग दिया, तो यहाँ पर इसको भाग करके 2 से भाग दो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस का 16 है, तो यहाँ से 2 से भाग दोगे 2 8 16 x हो जाएगा, और यहाँ 2 से भाग दो 15 से 15 दूना 30, ये हो गया 15, बराबर में 0। ठीक है, तो बस समझ में आई। अब इसका गुणनखंड, अब यहाँ पर x का मान निकालना है। अब आप गुणनखंड कराइए, ऐसा गुणनखंड कराइए गुणा कराने पर 8 है और जोड़ने घटाने पर 15 आना चाहिए। तो यहाँ से जो है आप गुणा करने पर 8 है, जोड़ने घटाने पर 15 आना चाहिए। तो यहाँ से आप जो है 3 और 5, तो 5 3 15 और 5 और 3 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आ गया 2 गुणनखंड। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3x, 5 3 8 और 5 3 15 और बोला, ठीक है 4 पद बन गए, 2 2 पद के जोड़े बन गए, कॉमन कर लीजिए। ये फैक्टर है यार गुणनखंड, इसको अब तो आना ही चाहिए। दोनों कॉमन क्या है, तो x कॉमन कर लिया, यहाँ बचे x माइनस 5, इन कॉमन क्या, तो इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और माइनस प्लस माइनस और 3 5 15, बराबर में 0। अब दोनों कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, x माइनस 5, यहाँ से बचा x माइनस का 3, बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए, एक बार इसको 0 बराबर ले लीजिए, यानी x माइनस 5 बराबर में 0, फिर x माइनस 3 बराबर में 0। ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया, यानी x बराबर 5 और x बराबर 3, यानी x के मान 2 मान निकले, एक मान आया 5, एक मान आया 3। अब कौन सा मान ले, तो चाहे जो से मान ले लो, आंसर वही आएगा।
चलिए अगर आप x बराबर 5 लेते हैं या x बराबर 3 लेते हैं तो वो भी मान आएगा वही। अच्छा आपने देखो अब यहाँ देखिएगा, आपने पहली संख्या क्या मानी थी? पहली संख्या मानी थी x और दूसरी संख्या क्या मानी थी? पहली संख्या मानी थी x और दूसरी संख्या क्या मानी थी? x। अगर हम x बराबर 5 लेते हैं तो x बराबर 5, तो x का मान 5 आ गया। और दूसरी क्या मानी थी? 8 माइनस x माने थे, तो 8 माइनस x के मान कितना? 5, तो हम 5 रख दिए, कितना आ गया? 3। तो 5 और 3 ये आपका आंसर आ गया। अगर x बराबर 3 रखते हो तो x बराबर यहाँ पर जो 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 रखो तो यहाँ पर घटाने के बाद में 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, जो चाहे जो आप मान रखो, तो x मान क्या आ गया? 3 और 5, तो हमारा 5 और 3 या 3 और 5 दो संख्या मान निकली, तो हमारा एक आया 3, एक आया 5, तो हमारी दो संख्या आगे। कह रहे कि तो संख्या ज्ञात करो, तो हमने संख्या ज्ञात कर लिए 3 और 5, तो ये हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन जो है इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बना लीजिए, सॉल्व करते रहिए, हम सॉल्व कराते रहेंगे, विद्युत तैयारी आप लोगों की चलती रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि बिंदुओं के a, b और a माइनस a, माइनस b के बीच की दूरी निकालना है। ये जो है आपको बीच की दूरी निकालना है। ये जो है सभी संख्याओं का जो है इसमें बताया गया है। इस चैप्टर को हमने जो है ये एक्सरसाइज जो है 7.1 का है, और इस चैप्टर को हमने विधिवत पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जाकर के प्ले लिस्ट में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग जो है इसको देख लीजिए, इसके फार्मूले वगैरह बेसिक हमने खूब विधिवत समझाया भी है। ठीक है, तो कह रहा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले आप बिंदु लिख लीजिए a, b, और उसके बाद में फिर माइनस a, माइनस का b, ये दो बिंदु हो गए। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दो बिंदु, मान लीजिए कोई दो बिंदु है, ये हो गया a बिंदु और ये हो गया b बिंदु। अब a का मान a, b है और b का मान जो दे रखा है a माइनस का b। तो दो बिंदु कौन कौन से? a और b। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं आपको यहाँ पर ये जो x2 है यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यानी 1 2 1 2, कहीं कहीं 2 1 2 1 मिलेगा। ठीक है, तो वो कोई घबराने की बात नहीं, इसको चाहे आप 1 2 से सॉल्व करो और चाहे 2 1 सॉल्व करो, आएगा आपका मान रखने पर, हल करने पर मान वही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ से आप ये होगा तुम्हारा जो है, ये होगा तुम्हारा x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ से आप जो है मान देख करके यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो x2 का मान कितना है? x2 मान है माइनस का 2, माइनस का a, तो माइनस का a कर दिया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब x1 का मान कितना है? तो a है, तो यहाँ पर a कर दीजिए, और स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ प्लस ना प्लस कर दीजिए। y2 मान कितना है? तो y2 का मान है माइनस का b, तो माइनस का b कर दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। y1, तो y1 का मान कितना है? b, तो यहाँ पर b रख दीजिए, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दीजिए। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया कि सिर्फ इसका यहाँ पर देख कर यहाँ से इसका हमने मान रखा है। ठीक है, y2 y1 x2 और y1, तो जहाँ x2 y1 जहाँ है इसको यहाँ देख करके इसका जो उसको जो मान आ रहा है हमने उसका मान रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो माइनस का a यहाँ भी, माइनस का a यहाँ भी, तो माइनस माइनस तो है प्लस, तो एक ये और एक ये, तो हो गया माइनस का 2a का होल स्क्वायर, और उसके में फिर माइनस a भी है, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, अब ये हो गया 2 दूनी 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, और a का जब a से गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, b का b से गुणा होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 यहाँ भी, 4 यहाँ, तो 4 4 कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर विकर्ण बंद कर लीजिए। देखो रूट 4 में भी है, रूट इसमें भी है। अब ये 4 जब बाहर आएगा रूट के, देखो ये जब 4 जब रूट के जब बाहर आ जाएगा, अच्छा ये देखिए पहले दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ, इसको थोड़ा नहीं दिख रहा तो इसको हम ऊपर कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, चलो इसको हम जो है यहाँ से इसके ऊपर ही, अब यहाँ देखो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ, तो 4 4 कॉमन कर लीजिए, तो रूट में जो है 4, हाँ 4 बाहर कॉमन करना है, तो 4 रूट में है जिसको कॉमन हो जाएगा, मतलब इसको 4 को जब रूट के बाहर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये ब्रैकेट के अंदर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। यही हमारा जो है आंसर हुआ, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, और जिस तरह सवाल कहा था हमने इसको मान रख करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको तुरंत कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। और अगर कोई समस्या आ रही तो उसको आप बताइए, और इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये आपकी भैया जिम्मेदारी, जितना आप लोग करोगे उतना बेहतरीन से बेहतरीन हम भी जो है आप लोगों के लिए करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए समय को गंवाते न हुए, अभी हम आपको जोक सुनाएं, हंसी कराएं, तो इससे कोई हमारा लाभ थोड़ी ना है। हमारा लाभ तो इससे है, हमको ये पढ़ने से तो होगा। अभी हम आप बैठ जाएं हंसी करवाते रहें, बड़े बड़े जोक्स अच्छे से जोक ले, उसको हंसी मजाक करें, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होना है, उससे और नुकसान होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करेंगे साइन 36 अपॉन कॉस 54 प्लस कॉस 36 अपॉन साइन 54 बराबर में 2 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ये आपको लाना है। देखिए अब आपके यहाँ पर जो है साइन का जो है क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आपका सवाल दे रखा है, ये आपको जो यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आप चाहे आप इसको और चाहे इसको किसी को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके और त्रिकोणमिति परिचय, वो पहला वीडियो आप जाकर वहाँ देख लीजिए, सारा चीज़ आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पर साइन 36, और चाहे आप ऊपर वाले को दोनों को चेंज कीजिए और चाहे नीचे वाले को चेंज कर दिए, चाहे आप जिसको चेंज कीजिए, ठीक है, आएगा वही, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे LHS, ठीक है, क्योंकि ये आपको उठाना है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो साइन 36 और कॉस 54 प्लस कॉस 36 और साइन 54। अब देखो अब ऊपर वाले को चेंज करना है तो ऊपर वाले को चेंज कर दे, चाहे नीचे वाले को चेंज कर दे। ऊपर वाले को अगर चेंज करना है तो साइन लिखिए, और 36 को आप क्या ले सकते हो, 90 माइनस 54, ये चीज़ ले सकते हो। 90 में से जब आप 54 घटाओगे 36 आएगा कि नहीं आएगा, तो चाहे आप 36 लिखो चाहे 90 माइनस 54 लिखो। 90 ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको ये डायग्राम हम बताए थे, ये होता है 90, ये होता है 180 और 270 और 0 से 360, जो शुरुआत होता है 0, 90, 180, 270 और 360। अगर पहला मान हमारा 90, 180, 270 और 360 ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मान 36, 54 जो भी हो उसमें यहाँ से देख करके हम मान रखते हैं, लेकिन पहला मान हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारा निर्धारित होता है कि ये पहला भाग है, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग है। 90 माइनस किया तो यहाँ पर आएंगे, प्लस में हम आगे बढ़ेंगे, माइनस में पीछे चले जाएंगे और प्लस में ऐसा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ठीक है, अब नीचे जो लिखा उसको आप लिखा रहने दीजिए, ठीक, 54, और यहाँ से कॉस 36 और साइन 54, ये भी 54 है, ठीक है, ये भी 54 लिखा है, ठीक है। अब हाँ सॉरी, इसको भी चेंज करना है, तो कॉस 90 माइनस 54, ठीक है। अब 36 को भी वही ले सकते हो। अब यहाँ से 90 है तो आपको हम बताए थे कि 90 में चेंज होता है, साइन का कॉस हो गया और ये 54 आगे आ गया, और 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस तो पहले भाग में, और पहले भाग में सारे मान क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, तो ये यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा। अब आगे लगा के दिखाते हैं, नहीं अगर कोई और होता तो लगा देते, मतलब एक पद और होता तो। अब कॉस यहाँ पर 54 लिखा तो कॉस यहाँ 54 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 90 है तो कॉस का हो गया साइन 54, यहाँ पर है तो जहाँ 54 लिख लीजिए, साइन 54। अब देखो
ये से पूरा पूरा कैंसिल, ये पूरा पूरा आपका कैंसिल। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 1 और यहाँ से क्या आया 1 और 1 बराबर यानी 2, यानी RHS ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो आपने देखा कि किस तरह से मतलब सॉल्व किया और कहाँ से क्या निकला। और इस चीज़ को आप विधिवत इसको देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार, जब तक ना समझ तक आप इसको देखते रहिए, कब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप देखिए और पढ़िए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपको इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक भैया ये आपकी जिम्मेदारी, इसको आप करते रहें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट में हमें बताएं कि हमने कितने सवाल आप लोगों को सॉल्व कर दें। ठीक है, ये आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। कह रहा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। कोई पिता है और पुत्र है, तो जो पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, अब देखो यहाँ 2 वर्ष पहले आया है, एक होता है पहले, एक होता है बाद। ठीक है, एक होता है पूर्व, एक होता है बाद। तो अगर पहले या पूर्व कहे, ठीक है, पहले या पूर्व कहे जैसे, तो हमेशा आप लेना वर्तमान को। अब यहाँ आपको समझा रहे हैं, हमेशा लेना वर्तमान को। क्या लेना, वर्तमान को। इसको 2 भागों से कर लेना। ये होता है पहले, क्या होता है, पहले या पूर्व, पहले या पूर्व। ये होता है बाद या पश्चात। ठीक है, पश्चात। अब जो भी कहे यहाँ पर दो शब्द हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर देखो हमेशा देखो, आज हमारी अगर उम्र है 12 वर्ष, तो कह रहा कि 4 वर्ष पहले कितना था, तो 4 वर्ष पहले हमेशा 4 आप क्या हो माइनस कर दोगे। तो कह रहे कि अगर आज हमारी उम्र 12 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पश्चात, तो इसमें क्या करोगे आप 5 इसमें जोड़ दोगे, तो यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, अब जो मान जहाँ दे रखा है वो मान हम वहाँ पर हम रख देंगे। तो ये होता है वर्तमान। वर्तमान से ही हमेशा निर्धारित करते हैं कि हम पहले हैं या पहले में कह रहा या बाद में कह रहा। तो हमेशा अपने आप को रखना वर्तमान में। पहले में कहे तो पहले में चले जाना, और पहले में कहे तो पहले में चले जाना, और बाद में कहे तो बाद में चले जाना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसको थोड़ा सा हम जो है रफ कर दें, और फिर हम आगे को मतलब आगे जो सवाल है उसको हम पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा आप लोग यहाँ से कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना पिता की पुत्र मान लो। ठीक है, पुत्र मान लो, माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर 7। ठीक है, माना पुत्र की जो उम्र है वो x है। ठीक है, अब पिता की उम्र, पिता की वर्तमान उम्र बराबर, देखिए क्या कर रहा है कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। यानी अगर पुत्र की उम्र x है तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी 7x, यानी 7 गुनी है। तो गुनी मतलब गुणा करा देना। ठीक है, तो गुनी हो गई। इतना समय अब कह रहा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी 2 वर्ष पहले। तो कोई 2 वर्ष पहले दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लिया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या है 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखना 2 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र। ठीक है, ये चीज लिख लेना। अब देखो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार में तो 2 वर्ष पहले जो है यहाँ पर लिखना पिता और ये हो गए पुत्र। ठीक है, 2 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र। तो पिता की उम्र तो 2 वर्ष पहले है ना, तो पहले में क्या करेंगे, दोनों में दो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, दो हम घटा देंगे। आपको बताए थे कि हमेशा हम अपने आप को रखेंगे वर्तमान में, और वर्तमान कहेगा पहले तो 2 वर्ष घट जाएगा, बाद कहेगा तो 2 वर्ष जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले कह रहा है या पूर्व कह रहा है, पहले या पूर्व बात एक ही है तो घटेगा, और बाद या पश्चात कहेगा तो जुड़ेगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष पहले का, तो 2 वर्ष में दोनों पिता और पुत्र दोनों में क्या करेंगे 2 हम घटा गए। 2 कह रहा था तो 2 हमने
क्योंकि 2 तो कह 2 वर्ष पहले, 2 हमने घटा दिया। अब यहाँ से देखिएगा घटा दे, लेकिन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र के 13 गुनी थी। यानी अगर दोनों को, पिता और पुत्र को बराबर लाना है तो पिता की जो उम्र है वो 13 पुत्र से 13 वर्ष गुनी ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों को बराबर लाना तो यहाँ पर पुत्र वाले में 13 क्या करेंगे, हम गुणा करा देंगे। अब दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। बात समझ। इसलिए मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर जो है मान लीजिए जो है 5 है। अब कह रहा है कि जो ये 8 है वो 5 से 3 अधिक है। ये जो 8 है वो 5 से 3 अधिक है। अब अगर दोनों को बराबर लाना है तो 3 हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 यहाँ पर जोड़ देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो 8 8 आएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि पिता जो है वो पुत्र से 13 क्या है, गुना अधिक है, मतलब जो है बड़े हैं। लेकिन अब पिता को और पुत्र को अगर बराबर लाना है तो जो 13 है वो पुत्र वाले में गुणा करा देंगे तो पिता और पुत्र दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ वही काम यहाँ पर किया गया है। ये हो गया 7x माइनस का 2 और इसका से गुणा होगा तो ये हो गया 13x और 13 दूना 26, ये हो गया 26। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो गया तुम्हारा जो है 26। अब यहाँ से देखो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी जो है माइनस कर दो और इधर ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में 26 बराबर ये हो गया 13 तुम्हारा 13x, और ये 7 है, ये इधर गया तो माइनस का x हो गया। अब 13 में से 7 गया कितना बचा, 7 6 13x बचा और 6x बचा, और यहाँ से घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 24। अब 6 इसके बटे में आ गया, नहीं 24/6 बराबर में x। अब 6 कम 6 और 6 चौके 24, यानी x बराबर कितना आ गया 4। ये आपका जो है आंसर आ गया। लेकिन अभी ये जो x किसका माना है, पुत्र को माना है ना, अभी पिता को मालूम नहीं है। तो यहाँ जो x ये 4 जो है किसका माना है, पुत्र का आया। अब जो है 7 और x का मान कितना 4, तो हम 4 रख देते तो 7 चौक 28। यानी पिता जो पुत्र का उम्र है वो कितना 4 वर्ष है और पिता की जो उम्र है कितना है वो 28 वर्ष है। तो ये हमारा जो है हाँ आया। तो देखो 7 गुनी है कि नहीं है, देखो कारण कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो अगर ये 4 है तो ये 7 गुनी, तो 7 चौक 28 आ कि नहीं है, तो ये 4 है तो ये 7 है। तो 7 पुत्र के उम्र से पिता की उम्र 7 गुनी अधिक है। तो 7 चौक 28, 7 गुनी है कि नहीं, 7 में 4 में 7 होगा तो 28 आएगा। तो ये आपका जो है सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, जितने सवाल आप लोगों को सॉल्व कराए गए हैं इसको बढ़िया आप ईमानदारी इसके साथ कीजिए और एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखिए प्रैक्टिस नंबर 5, प्रैक्टिस नंबर 6, 7 जितना भी कराएंगे सबको लिखिएगा। और इसी के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोगों की तैयारी जो बेहतरीन ढंग से आप लोगों को तो हम कराते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम लगे रहिए। ठीक है, ठंडी भी आ रही है, अपने आप को ठंडी से बचाव भी करना है। और जो है एकदम देखिए पेपर में, देखिए आप लोगों को हम जो है कराने मतलब जो सॉल्व कराते हैं तो कोई हंसी मजाक जोक ठीक है, पर ये नहीं, देखिए पेपर के जब पढ़ाई के साथ में हमेशा कंसंट्रेट होना चाहिए। तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं जोक भी होना चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, तो करो भी, हंसी मजाक करो, समय तुम्हारे पास है ही है, हंसी मजाक करो, लेफ्ट राइट करो, जो मन है वो करो, लेकिन कल्याण इसी से होना है, हंसी मजाक से होना नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं, कल्याण तो इसी से होना है, हंसी मजाक करते रहो तुम। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास से लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों की तैयारी बढ़िया इसी तरह से हम कराते रहेंगे और कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक आप इसको करते रहिए। ठीक है।